बात निकली है, अब बहुत दूर तलक जाएगी। गुजारिश है सबसे कि सोई हुई सरकार को जगाएगी। उदास दिख रहे हैं जो चेहरे आज, कैसे वो मुस्कान वापस आएगी। अगर अब ना सुनी गई इस दिल की पुकार, तो ये बात हर एक जन तक जाएगी कि हम नहीं हैं गुलाम आज भी, हमारी आवाज बाहर लाएगी। अब लेकर रहेंगे जॉब हम, ये रूह अब और अत्याचार ना सह पाएगी। हमारी डिग्री फर्जी है, हमारी कोई मेहनत नहीं है। आप चीजों को चला भी नहीं पा रहे और बेचकर दूसरों पर निर्भर हो रहे हैं, और आप हमें आत्मनिर्भर होने का ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या फर्जी है, हम, हमारी मेहनत या आप? बताइए। 10th 12th ग्रेजुएशन में बच्चा 80% मार्क्स लाकर भी आज नौकरी नहीं पा रहा। कितना गिर गया शिक्षा का स्तर, बताइए आप। फिर आप लोगों को पास क्यों कर रहे हैं? क्यों लोगों को ग्रेजुएशन करा ही रहे हैं आप? 8वीं के बाद ही कह दीजिए कुछ कर लीजिए। देश की परीक्षा आज 8 चरणों में हो गई है। प्री, मेंस, इंटरव्यू, धरना, लाठीचार्ज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जांच। पढ़ेगा युवा या लड़ेगा युवा? और जान बची तो नौकरी करेगा युवा। करे तो करे क्या? यह कैंपेन स्टूडेंट्स के अधिकार के लिए है। क्यों है? जहां लोग पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होकर भी पियोन का फॉर्म भर रहे हैं। आपने देखा होगा यूपी में 70 वैकेंसी गिनती की पियोन की थी, जहां हजारों पीएचडी करके 50,000 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बंदे उस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। इससे बुरी दशा, इससे ज्यादा देश की दुर्गति और क्या हो सकती है? युवाओं की कहानी है जो सरकार को सुनानी है। चुप रहने वालों की चुप्पी भी तुड़वानी है। अब सिर्फ मीडिया में सिर्फ आना नहीं है काफी, मीडिया में छाना होगा काफी। अब सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा कि मीडिया ने 2 मिनट का शो हमारा करके दिखा दिया और बस बात बन गई। नहीं, छाना पड़ेगा। हर वक्त मीडिया को यह याद दिलाना पड़ेगा कि रोजगार पे बात करो। किसी भी एग्जाम के प्रोसेस 3 साल से पहले खत्म नहीं हो रहा, वैकेंसी लगातार घट रही हैं। तरह तरह के नियम लागू करके सरकार यह दिमाग लगा रही है कि कैसे नौकरियों को टाला जाए, कैसे युवाओं को निकाला जाए। अब जरूरत है गवर्नमेंट प्रोसेस में, गवर्नमेंट जॉब प्रोसेस में रिफॉर्म की। हम किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी बंदे के अगेंस्ट नहीं है, हम सरकार के अगेंस्ट नहीं है, हम अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट हैं, हम बेरोजगारी के अगेंस्ट हैं। आज आपने देखा होगा एग्रीकल्चर का एग्जाम का हुआ, वहां घोटाला। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, उसके लीक होने की वीडियो वायरल हो रही है। आपको मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग इतना मजबूर हो रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि कैसे भी पैसा देकर के, नकल करके नौकरी मिल जाए? क्यों ऐसा हो रहा है, आपने सोचा? इससे हम क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोग सही तरीके से नौकरी नहीं पाएंगे, उनको यह मालूम चल जाएगा कि पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर यही होगा। पहले इतनी नकल और इतने घोटाले नहीं होते थे, इतना लोग पैसा देके नौकरी के पीछे पागल नहीं रहते थे। जो चीज जब मिलना बंद हो जाती है तो उसी को कहते हैं कि अब ये ब्लैक में मिलेगी। वही हाल नौकरियों का हो गया है कि वैकेंसी इतनी घट गई है कि जो रह गई है वो भी अब ब्लैक में मिलेगी, नॉर्मली नहीं मिलेगी। लोग मोदी जी के खिलाफ बोलने में आज इसलिए डर रहे हैं। मेरे आज तक पे इंटरव्यू हुआ, मुझे नहीं पता अभी तक वो ऑन एयर हुआ है नहीं हुआ। हर आदमी यही कहता है, आपको डर नहीं लगता? मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि किसी के भी जाने का दुख तब है जब आने की खुशी बहुत ज्यादा मनाई गई थी। आज हम डर इसलिए रहे क्योंकि मोदी जी को लाने के लिए हम पागल हो गए थे। हमने इतनी तारीफ कर दी थी, हमने इन द सेंस मीडिया ने, सबने इतनी तारीफ कर दी थी। स्विस बैंक का काला धन आएगा, 15 लाख रुपए मिलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, गुजरात मॉडल, 2 करोड़ रोजगार, सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस, सबका साथ, सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार मोदी सरकार, हर जन की है यही पुकार, घर घर होगी मोदी सरकार। अब वही लोग किस मुंह से कहें कि मोदी जी गलत कर रहे हैं? इनकी स्थिति वो है जब एक लड़का अपने घर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देता है कि मुझे इससे शादी करनी है, और 2 साल बाद जब उसके रिश्ते अनबन होने लगते हैं तो वो डरता है कि अब घर ये कैसे बताए कि इससे नहीं निभ रही। पहले तो ये बड़ा पागल था उसके लिए। यही सेम स्थिति उन लोगों की है। वरना एक बात बताइए, मैं आज वीडियो बना रहा हूं, आप देखते हैं वीडियो के नीचे 2-2 लाख लोग सिर्फ लाइक करके और 2000-2500 मुश्किल से डिसलाइक कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये बात हर एक को छू रही है।
आज हर कोई मोदी जी की बुराई करने से डर रहा है, मोदी जी की खराब बातों को बताने से डर रहा है। क्यों? जो अच्छा किया हम भी गिनाते हैं, जो उन्होंने अच्छी चीजें की वो हम भी गिनाते हैं। बाबा रामदेव को ही देख लीजिए, 2014 में कैसे चीखते थे, 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं? जनता कहती थी चाहिए, दे दो। 300 रुपए की गैस चाहिए कि नहीं? चाहिए, दे दो। 15-15 लाख अकाउंट में चाहिए कि नहीं? चाहिए, दे दो। अब वही बाबा रामदेव कह रहे हैं कि ये पैसा पेट्रोल महंगा हो गया तो नेशन बिल्डिंग हो रही है। अगर एक बाप बच्चों को भूखा रख के घर बना भी ले तो कौन सा बड़ा काम कर दिया उसने? उसमें रहेगा कौन? जब लोग ही नहीं रहेंगे, बेटा ही नहीं रहेगा, तो उस घर को बिल्ड होने का मतलब क्या है? आप किस नेशन की बिल्ड होने की बात कर रहे हो जहां युवा किसान रोडों पे आत्महत्या करने को मजबूर है? उस नेशन को बिल्ड कर रहे हो आप? कमाल का नेशन बिल्ड कर रहे हो, करते रह जाना। ये नेशन हमसे बना था, हम जैसे लोगों से ये नेशन बना था, और हमें मार के तुम जाने कौन से नेशन बिल्ड करने की बात कर रहे हो। बना लेना अपना अलग आइलैंड, तुम रहना, अमित शाह जी रहेंगे और 2-4 को रख लेना। पार्टी के अंदर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर भी एक से एक बड़े नेता हैं जो ये नहीं कह रहे मोदी जी को कि मोदी जी ऐसी क्या इमरजेंसी है जो आपको स्टेडियम का नाम बदल के उसका उद्घाटन करना जरूरी है। देश का युवा सड़कों पे, किसान सड़कों पे, एक बार उससे मिल लीजिए। एक पीएम का ईगो इतना हाई हो गया कि वो प्रजा से नहीं मिल सकता। क्या भगवान राम प्रजा से नहीं मिले थे? उस टाइम तो भगवान राम ने यह किया, हम आज जय श्री राम करते हैं और हम राम के पद चिन्हों पर एक कदम नहीं चल रहे कि वो रात को पहरेदारों से पता करवा रहे हैं कि जनता उनके बारे में क्या बात कर रही है। और यहां जनता चीख रही है ट्विटर पे, तो भी राजा को पता नहीं चल रहा और राजा बोलने को तैयार नहीं है। मैं सरकार बदलने की बात नहीं कर रहा, हर राज्य का यही हाल है। सरकार में बदलाव से काम नहीं चलेगा, सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, सरकार में बदलाव से काम चलेगा। बेरोजगारी पे बात करने से काम चलेगा, उसको इंप्लीमेंट करने से काम चलेगा। हम शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हैं, भले ही मामला किसी भी राज्य का हो। एक सिंगल ट्वीट अगर रिहाना कर देती है फॉरेन सिंगर, तो पूरे देश का सिस्टम हिल जाता है, सेलिब्रिटी से लेकर के सरकार हिल जाती है। और यहां 5 मिलियन ट्वीट बेरोजगार ने कर दिए, युवा ने कर दिए, और सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे ज्यादा शर्म की और दुख की बात क्या हो सकती है हमारे लिए? बताना उन लोगों को जो ये कहते हैं कि मोदी जी कहीं गलत नहीं है, कि ये कितना गलत था कि अगर 5 मिलियन लोग ट्वीट कर रहे हैं तो क्या सब गलत हो गए? तब तो उन सारे लोगों ने जिन्होंने वोट आपको दिया था वो भी गलत थे, और आपको चुना ये भी उनकी गलती थी, और आप खुद गलत हो। अप्रिशिएट करने में हम पीछे नहीं रहे। स्वच्छ भारत अभियान हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन अब स्वच्छ भारत अभियान के साथ बेरोजगारी की समस्या का भी हल निकालने की आवश्यकता है। जब तक इस देश में, किसी भी देश में, अगर नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलेगा, वो देश कभी स्वच्छ सुंदर देश हो ही नहीं सकता, असंभव है। पहले आपने वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगार बना के हमें छोड़ दिया, इसलिए लेके आए थे आपको। तो देश की महान सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो ये बताने का कष्ट करे। लगातार हमारी ये कोशिश है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जीवन जीने के लिए क्या करें। मां बाप आज अपने बच्चे को पढ़ाने से डर रहे हैं कि कहीं पढ़ लिख के भी मेरा लड़का बेरोजगार ना रह जाए, इससे अच्छा है कोई धंधा कर ले। क्या करे आदमी? आज 30 साल का युवा अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है, बुढ़ापे में बीमारियों से गुजरते हुए भी देख रहा है, तड़पते हुए देख रहा है। क्या बीत रही है उसके दिल पे कि जो उनकी दवाई तक का इंतजाम ना करके पैसे मांग रहा है कि 300 रुपए मुझे दे दो। ये है असली ग्राउंड रिपोर्ट। मीडिया वालों, आप भी सुन लो। वो कौन सा न्यूज चैनल है, जी न्यूज, वो दिखा रहा है जहां 20,000 30,000 ट्वीट हुए, उसको तो हाईलाइट करके दिखा रहा है, और जहां 5 मिलियन ट्वीट हुए वहां बोलने को तैयार नहीं है ये जी न्यूज। ये मीडिया का स्तर है। देखना, अब तुम इन आंखों के सामने देखना, इस दिल से, लाखों लोगों के दिल से बद्दुआ निकल रही है। कहां तक जाओगे तुम? कोई नहीं बचा, किसी का घमंड नहीं रहा, सबका टूटा है। जिसने जो दिया इस संसार को, इस प्रकृति को, उसको वो वापस मिला है। जो तुम दे रहे हो वो तुम्हें वापस मिलेगा। कोई देखने वाला नहीं होगा। देखना, एक दिन वो वक्त आएगा। सुधीर चौधरी और ये तमाम तरीके के जितने भी एंकर हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि मर जाओ शर्म से, लाज करो। जो आज तुम बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने से डर रहे हो, उसको भी इनडायरेक्टली दिखाते हो कि भीड़ में दिखा दो, पता ही ना चले कि किस मुद्दे पे बात हो रही थी। ये वो दर्द है जो लाखों बच्चों का मैं फील करता हूं।
आपको देखा होगा 4 दिन 5 दिन से हम ये चीज चला रहे हैं, लगातार लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मीडिया ने ये दिखाना बंद कर दिया है। मीडिया ने लोगों का दर्द बताना बंद कर दिया है, लोग किस हाल से बेहाल हैं, परेशान हैं, ये बताना बंद कर दिया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, शिक्षित समाज की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए, और कोशिश कर भी रहे हैं, और वो कोशिश सफल भी हो रही है कि सरकार तक पहुंच रही है। बट तब क्या करें जब सरकार की मनसा ही नहीं है उसको ठीक करने की। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, मैं हमेशा कहता हूं, कोशिश करके देखिए, यहां खुदा मिल जाता है, ये तो नौकरी है। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं, उस हद तक जाना है। अभी तो हम सरकार से सिर्फ विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 25 तारीख को सुबह 11 बजे हमारा ट्विटर कैंपेन है। आपको मालूम होगा कि इनकी आईटी सेल ने आज कोई भी हमारा हैशटैग ट्रेंड नहीं किया, तो इनकी रिपोर्टिंग इतनी ज्यादा है कि इतना ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। आप भी करो, आप क्यों पीछे हो? आप इन मीडिया चैनल्स को रिपोर्ट करो, इनको डिसलाइक करो, मोदी जी के चैनल को रिपोर्ट करो। जितने भी ये लोग जो हमारे लिए घातक बन रहे हैं और हमारी बात को नहीं सुन रहे, आप भी इनको रिपोर्ट करो। हर जगह लिखो मैं हूं बेरोजगार, नाम के आगे बेरोजगार लगाओ। कभी तो ये सुधरेंगे, कभी तो इनका दिल पिघलेगा, मजबूरी में पिघलेगा, क्योंकि जब तक ये कोई काम नहीं करेंगे, जब तक इनका किसी में फायदा या नुकसान नहीं है। जब इनको लगेगा कि ये युवा नुकसान पहुंचा रहा है, तब ये सोचेंगे, तब ये उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो कल सुबह 25 तारीख को 11 बजे हैशटैग मोदी जॉब दो, मोदी_जॉब दो, हमने चेंज किया रोजगार दो से, क्योंकि रोजगार में तो ये भी कह रहे हैं कि पकौड़ा भी रोजगार है, बट वो रोजगार भी है और जॉब का मतलब नौकरी से है, कि पढ़ा लिखा युवा मांग रहा है कि जॉब दो। तो दोनों हैशटैग चलाने हैं, हैशटैग मोदी_जॉब_2, हैशटैग मोदी_बेरोजगार_2, रोजगार_2, दोनों चलाने हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर सरकार कल शाम तक, परसों तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, तो आगे की क्या प्लानिंग होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अब पीछे हटने वाली कोई बात नहीं। मोदी जी से रिक्वेस्ट भी है, फिर हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सुन लो ये चीख और पुकार। आपको नहीं पता चल रहा है तो हमारे थ्रू सुन लो, समझ लो। मोदी जी के जो लोग हैं वो उन तक इस बात को पहुंचा दो। आज पार्टी में कोई बोलने को तैयार नहीं है, इतना खौफ है। हम भगवान से डरते हैं, उस ऊपर वाले से डरते हैं कुछ भी गलत करने से। गलत कर नहीं रहे, ना गलत मांग है हमारी। हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दो। अगर हमने पढ़ा लिखा है तो हमें वो चीज दो जिसका आपने वादा किया था, और ऐसी कोई नई चीज नहीं मांग रहे। आपके भी सपने थे, आपने भी पूरे किए, हर एक आदमी के सपने। और ये हर सरकार से है, केजरीवाल सरकार से भी है कि सपोर्ट करो। तुम खुद सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि तुम खुद वैसे ही हो। 2014 से अभी तक डीएसएसबी का रिजल्ट नहीं आया। सब सरकारों का, हर सरकार का यही हाल है कि उसको जॉब देने में आपत्ति है। अरे कह क्यों देते हो, क्यों कर देते हो ऐसे वादे? कोई तुम्हें वोट ना दे। तुम जिस क्षेत्र में जाओ, जिस एरिया में जाओ, देखें जनता क्या हाल कर रही है। आज समझ में आता है कि हर नेता क्वारा क्यों है, क्योंकि इसे वादा निभाना नहीं आता। आज समझ में आता है कि हर नेता क्वारा क्यों है, क्योंकि इसे वादा निभाना नहीं आता। तो आगे की क्या प्लानिंग होगी?